हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग सैटरडे और फ्राइडे की क्लास में एक वीडियो मैंने फेसबुक पर ऑनलाइन लाइव किया था, उसमें डाला भी था और ये बताया था कि हाउ टू स्टार्ट ग्रामर के। हम लोग ग्रामर को कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे कंपैरिजन कर करके कैसे फीडबैक सोच सकते हैं कि रियल में जो है जीरो लेवल यही होता है। ठीक है, तो उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि रियल में बेसिकली और जीरो लेवल क्या होता है। और फिर उसी वीडियो का एंड में मैंने बताया था कि हम लोग क्लास कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्लास हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था कि हम लोग जब भी कोई भी चैप्टर ग्रामर का स्टार्ट करते हैं तो उस वीडियो में सारा क्लियरिफिकेशन किया गया है कि हम लोग नाउन से स्टार्ट करें। लेकिन आज का क्लास जो हम लेने वाले हैं उस क्लास में आपको एक और भी नाउन से जस्ट पहले पढ़ने के एक छोटा बेसिकली कंसेप्ट, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पर्सन। अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं लेकिन पर्सन को पर्सन की तरह पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ आज जानना है कि उस पर्सन से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या जिस किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपका अंग्रेजी से सवाल पूछा जाता है, वहाँ पर पर्सन से रिलेटेड सवाल कैसे होता है। यह पर्सन को केवल पर्सन की तरह नहीं समझना है। इसका मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ और वह पॉइंट्स क्या है कि पूरी ग्रामर का एक बहुत छोटा से छोटा कंसेप्ट है जो कि आपको आगे जाने के बाद गलतियाँ करेंगी और इस छोटे कंसेप्ट के कारण आप बड़े से बड़े चीज़ को आप मिसगाइड कर जाओगे, थोड़ा सा वो उसमें आपका गलती भी हो सकता है। इसलिए एक एक चीज़ एकदम बेसिक चीज़ की क्या क्या जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के क्लास में मैं केवल पर्सन से रिलेटेड चर्चा कर रहा हूँ। पर्सन क्या होता है, उसका बेसिकली कंसेप्ट क्या है और उस पर आधारित एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अक्सर लोग इसको पढ़ा देते हैं प्रोनाउन में। प्रोनाउन में इसको पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई लगने लगता है कि डायरेक्ट रूल को बता दिया जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक चैप्टर ही मैंने अलग से आपको एक कॉम्पिटिटिव लेवल का मैंने पर्सन का एक चैप्टर बना दिया और मैं उस चैप्टर को स्टार्ट किया। इसलिए सबसे पहले देखिए एकदम जिसको हम लोग कहते हैं ग्रामर का बेसिक, इसलिए मैंने एक हेडिंग लिया और हेडिंग है हमारा हाउ टू स्टार्ट। एक मिनट, हाउ टू स्टार्ट ग्रामर, यह हेडिंग हमारा था कि ग्रामर कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग अब जो है स्टार्ट करते हैं बेस से। नाउ वी स्टार्ट विद द बेस ऑफ ग्रामर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, पर्सन। एक चैप्टर है हमारा बेसिकली, वो क्या है, वह पर्सन है। ठीक है, पर्सन में जानना क्या है, सबसे पहले आपको एक छोटा सा चीज जानना है और वह है हमारा क्या, जिसको हम लोग कहते हैं टेबल ऑफ पर्सन्स। टेबल ऑफ पर्सन्स, इसका एक पहले टेबल ऑफ चार्ट को जानो। टेबल में क्या है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसको पर्सन, उसके बाद हमारा आएगा सिंगल नंबर, उसके बाद आएगा हमारा प्लूरल। हमने इसको अंडरलाइन किया एक ग्राफ के तौर पर। अब यहाँ पर देखना, फर्स्ट पर्सन हमारा 3 होता है। पर्सन हमारा कितना होता है, 3 होता है। मैंने ये 3 लाइनें देखी। पहला को हम लोग कहते हैं फर्स्ट पर्सन, दूसरा हो गया हमारा सेकंड पर्सन और तीसरा जो है वो हमारा है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई होता है, प्लूरल नंबर वी होता है। फिर देखना है सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू होता है और प्लूरल नंबर भी। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और एनी सिंगल नेम, दुनिया का कोई एक नाम। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में कह सकते हैं राम, मोहन, और इधर जो है हमारा क्या है, ये होगा
और डबल लेंस। जैसे हम उसको कह सकते हैं क्या है, राम एंड श्याम। ये हमारा है पर्सन का एक चार्ट। दे और डबल नेम्स है ना सर? हाँ, दे और डबल नेम्स है, ठीक है। जैसे राम एंड श्याम। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें जानना कि ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि ऐसा नहीं है कि हर किसी को पता नहीं। ये सब 6, 7, 8, 9, 10 जगह पढ़ाई जाती है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि इसमें जानना क्या है, आखिर मैं इसको क्यों पढ़ा। इसका पढ़ाने का जो मेरा मेन उद्देश्य है, इससे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में कॉमन एरर कैसे पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक कैसे पूछा जाता है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह से संबंधित सवाल हैं। तो इसको जानना कि एरर वगैरह कैसे होगा, इसमें पहले 2-3 चीज आपको जानना है। सबसे जो पहला पॉइंट इसमें जानना वो क्या है कि आपको ये चार्ट याद रखना पड़ेगा। चार्ट क्या है, पर्सन। तो अगर पर्सन की हम लोग बात करते हैं तो पर्सन तो 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड। और नंबर, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं संख्या और संस्कृत में कहते हैं वचन। तो हिंदी और जो है संस्कृत में नंबर 3 होता है, हमारा वचन 3 होता है, संस्कृत वर्ड होता है वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। लेकिन इंग्लिश और हिंदी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम लोग वचन को यानी नंबर को 2 तरीके से पढ़ते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल। सिंगुलर नंबर हो गया हमारा एक वचन और प्लूरल नंबर हो गया हमारा बहुवचन। तो जितने भी हमारा नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं, पूरी ग्रामर का कंसेप्ट है, वो अंग्रेजी में या तो एक वचन में होता है या तो वह बहुवचन, बीच का कोई उसका कंटेंट्स नहीं। अब यहाँ पर जानना ये है कि ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, ये चीज आपको चार्ट याद रखना है, तभी आप इसका एरर बना सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है, सेकंड का प्लूरल क्या होता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या क्या होता है और थर्ड का प्लूरल क्या क्या होता है। ये अगर आपको याद हो गया, अगर आप इसको जान गए, तो अब इसके आगे हम लोग बहुत छोटा छोटा बेसिक कंसेप्ट पहुंचे। वह बेसिक कंसेप्ट हमारा क्या है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए हम इसको ले रहे हैं नॉट। पहले हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या, ठीक है। और इसको भी जानने से पहले हम एक चीज बता दें, इसको याद रखने क्यों बोले, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है, सवाल पूछना है, तो इसका जो एरर होता है उसको 3 तरह से पूछा जाता है। कैसे, पहला, हम जब इसका एरर बनाएंगे तो उस समय भी आपको इसको बेहतर तरीके से बताएंगे। तो यही 3 पॉइंट आपको उस समय भी याद दिलाएंगे, आपको केवल याद रखना। पहला पॉइंट क्या है, एरर बनाने का कंसेप्ट। यदि किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फिर से समझिए, यदि किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन का अगर सिंगुलर नंबर एक साथ कहीं पर लिखा जाता है तो उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज अरेंजमेंट क्यों, क्योंकि इसका सवाल अरेंजमेंट से रिलेटेड है। फिर से समझना, पहला पॉइंट मैंने क्या कहा कि यदि किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन का सिंगुलर नंबर अगर एक साथ आएगा कहीं पर तो उसका अरेंजमेंट होगा, अदरवाइज। पॉइंट नंबर 2, यदि किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन का प्लूरल नंबर अगर एक साथ आकर लिखा जाएगा तो उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज उसका अरेंजमेंट। इज इट ओके? अब यहाँ पर समझना, तो 2 पॉइंट के बाद में तीसरा पॉइंट, फाइनल कंक्लूजन, व्हाट आई से फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम कंक्लूजन क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझें कि दोनों पॉइंट, पहला पॉइंट है कि सिंगुलर नंबर एक साथ आना चाहिए, दूसरा पॉइंट है प्लूरल नंबर एक साथ आना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट इसका कंक्लूजन है। वह कंक्लूजन क्या है कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में 2 सिंगुलर, 1 प्लूरल, 2 प्लूरल, 1 सिंगुलर, 1 सिंगुलर, 1 प्लूरल, 1 प्लूरल, 1 सिंगुलर नहीं आ सकता। यानी कह सकते हो कि दोनों को कभी भी मिक्स करके नहीं दे सकता। अगर दे दिया तो बिना अरेंजमेंट किए हुआ गलत, अगर दे दिया तो बिना अरेंज किए हुआ क्या है, गलत।
बात को समझ में आए? तो कैसे एरर आएगा? तो एरर पर जब तक जाएंगे पहले थ्योरी हम लोग समझ लेते हैं। अब हम लोग एक बहुत छोटा सा चीज जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो यहाँ पर देखो हम लोग नोट में ले लेते हैं। नोट में मैंने एक चीज इसको समझना है, दिखाई आता है क्या है, इसके बारे में समझना है। कहता है स्पीकर इज ऑलवेज फर्स्ट पर्सन। दूसरा पॉइंट कहता है लिसनर इज ऑलवेज सेकंड पर्सन। थर्ड पॉइंट है एंड टू whom you are talking about is always third person। इसको समझो, हम इसको क्या लिखें कि स्पीकर, मैंने बताया था, याद है वर्ड का मैंने जब चैप्टर आपको बताया था तो मैंने एक चीज बोला था, यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में या सफिक्स के ऊपर रहता है तो करने वाला डुअल होता है। स्पीकर मतलब बोलने वाला, स्पीक मतलब बोलना, ईयर मतलब बोलने वाला। तो स्पीकर इज ऑलवेज फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। लिसन मतलब सुनना, लिसनर सुनने वाला। लिसनर इज ऑलवेज सेकंड पर्सन, लिसनर इज ऑलवेज सेकंड पर्सन। एंड टू whom you are talking about is always third person, और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं उसको थर्ड पर्सन करते हैं। मतलब बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसको क्या करते हैं थर्ड पर्सन। जैसे मैंने कहा राम चोर है, तो किसने कहा राम चोर है? मैंने कहा, हम क्या हो गए फर्स्ट पर्सन। किसने सुना कि राम चोर है? आपने सुना, आप सेकंड पर्सन, ठीक है। और किसके बारे में चर्चा किए? राम के बारे में, राम हो गया थर्ड पर्सन। याद रखना थर्ड पर्सन हमेशा शामिल नहीं होता। अगर मैं किसी के मुंह पर अगर किसी को चोर कर दूँ तो डंगा का नंबर कर देगा, याद रखना। नहीं, मुंह पर कर सकते हैं। क्रिटिसाइज हमेशा थर्ड पर्सन का होता है, जो सामने अपियर्स नहीं होता है। सामने तो ही होता है स्पीकर और बोलने वाला, सुनने वाला, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा फटक से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बोले? बात सब कुछ हो सब कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव सब हो गया बेटा। अब देखिए हम लोग इससे कुछ पॉइंट्स पे आते हैं। पहले कुछ बेसिकली कंसेप्ट को समझ लीजिए। यहाँ पर समझो मैं एक हेडिंग ले, हेडिंग लिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसको कि याद रखना, ठीक है। पॉइंट नंबर क्या है उसको समझिए। सबसे पहला हम लेते हैं पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नंबर सबसे पहला लिए कि सिंगुलर
subject always indicates singular thing and plural subject always indicates प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वस्तु से बोलता है। ये सब ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वस्तु से बोध होता है और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वस्तु से बोध होता है। बात समझ में? पॉइंट नंबर सेकंड कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट always takes singular verb and plural subject always takes plural। दूसरा पॉइंट कहता है कि जितना भी हम लोग जो ग्राफ में देखे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। उसी को हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स प्लूरल। इसी को हम लोग शॉर्टकट में कह सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट। ये ग्रामर में एक एसएस और पीपी का नियम होता है, वो यही होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा। बात समझ में? अब देखिए हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर थर्ड पे चर्चा। वह क्या है? इन इंग्लिश लैंग्वेज और grammar I and you are exception। In spite of singular both always take प्लूरल। यहाँ पर समझ कहता है अंग्रेजी लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी व्याकरण में आई और यू को अपवाद माना गया है, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब, ये दोनों सिंगुलर होते हुए भी क्या लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। बात समझ में? अब इसको मैं ऊपर बैठा दूं। चलो इस पॉइंट को मैं ऊपर समझाने वाला हूँ। एक आगे लिखो। सामने में बैठता है। ले लिया सर। ये जो थर्ड नंबर पॉइंट आपको हम जो बताए हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग चीज है और ये अगर आपको समझ में आ गई तो आप समझो कि आपको ज़्यादा अब परेशानी नहीं होगी। देखिए उसी ग्राफ को पर्सन के ग्राफ को हम यहाँ पर ले रहे हैं। हमने क्या लिखा पर्सन, फिर हमने क्या लिखा सिंगुलर नंबर और फिर क्या था हमारा प्लूरल, यही था जी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और
थर्ड पर्सन यही है। समझो क्या था, आई वी यू यू ही था, सी था, है ना, इट था, और कोई भी एक नाम था, जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, कुछ हो गया, और इधर क्या हो गया हमारा दे हो गया, और डबल नेम्स, मतलब इसको कह सकते हैं राम एंड श्याम। अब यहाँ पर समझो सेकेंड पॉइंट क्या बोला, और जो है दूसरा पॉइंट को समझो, और तीसरा को समझो। ये दोनों पॉइंट के लिए मैंने फिर से ग्राफ लिखा। दूसरा पॉइंट कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितना भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है सारा का सारा सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं। तीनों पर्सन का ये क्या हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। ये सारा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेता था सिंगुलर वर्ब, और ये सारा का सारा प्लूरल सब्जेक्ट हुआ वी यू दे डबल नेम, ये सब क्या लेगा प्लूरल। इसी को कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल। ऐसा सब कितनी करेंगे। लेकिन थर्ड नंबर पॉइंट कहता है वर्क करना कि अब इसमें आई और यू, यानी आई और यू अपवाद, कि ये दोनों जो है अपने बाद वर्ब क्या लेता है, हमेशा वर्ब लेगा प्लूरल लेता है। तो अब देखो इसको खाली समझो, कंसेप्ट बहुत बड़ा चीज है, इतना क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन का आई भी चला गया प्लूरल नंबर में, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू भी चला गया प्लूरल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो सिंगुलर वर्ब लेने वाला था सिंगुलर सब्जेक्ट, अब यहाँ से क्या देखे कि ये सारा का सारा प्लूरल सब्जेक्ट माना जा रहा है और सब क्या ले रहा है प्लूरल वर्ब। तो अब अगर मुझे याद रखना पड़े कि क्या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है क्या प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो बड़ी आसान चीज है। कैसे हो गया कि केवल थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर है यही सिंगुलर वर्ब लेता है, बाकी सब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब है। सही है, केवल थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही सिंगुलर वर्ब लेगा, बाकी सब क्या हो गया प्लूरल हो गया। अब बताओ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता क्या है। देखो यहाँ पर ही सी इट कोई भी एक नाम, तो चार चीज याद रखना, चार चीज हमेशा सिंगुलर होता है, बाकी सब क्या होगा प्लूरल होगा। जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, एक कोई भी नाम ले लो, राम मोहन सोहन सीता गीता, सबका सब हमारा क्या सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ बचा सब क्या हो गया प्लूरल हुआ। यह कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं है। चलो मिटा रहे, यही थर्ड पॉइंट के आधार पर मैंने इसको क्लियर किया। तो इसको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैंने समझाया केवल इसको। अब देखिए हम ये पॉइंट नंबर क्या लेते हैं फोर्थ, इसको समझना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। नाउन के साथ में इसको कंपेयर, क्योंकि इसके बाद वाला चैप्टर में तो नाउन पढ़ना है, तो थोड़ा सा उसके साथ कंपेयर करके जाना जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में पहले नाउन नहीं आ सकता है। ठीक है, जब भी अगर पहले नाउन नहीं आ सकता है, इसलिए पहले समझना। एक मैंने थ्योरी लिखा कि ऑल द नाउन्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर सिंबल्स। Generally, we add s or es at the end of them to make them numerous। थ्योरी को समझना बड़ा आसान चीज कि दुनिया में जितने भी सारे नाउन्स होते हैं सब क्या होते हैं कंसेप्ट है। इसको समझना, सब सिंगुलर होता है
सामान्य तौर पर उसके लास्ट में एस या ईएस या और भी कुछ, सामान्य का मतलब और भी कुछ जोड़ सकते हैं, लेकिन एक सामान्य नियम लिए तो उसके लास्ट में एस और ईएस जोड़ के उसका प्लूरल बना सकते हैं। चूंकि ये इसलिए एस और ईएस की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ उसी कारण से। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। नाउन मैंने क्या बताया कि हमेशा सिंगल होता है, उसके लास्ट में हम लोग एस या ईएस या और कुछ लोग उसका प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया पेन, क्या लगा देना है एस या ईएस। हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं मैंगो, क्या लगा देना है एस या ईएस। अब अगर इसका प्लूरल बनाते हैं तो बचपन से एक नियम हम लोग पढ़ते आए और सारा सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बचपन के नियम को थोड़ा सा याद करते हैं, हम लोग पढ़ते आए। और ग्रामर का बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, यदि किसी भी नाउन का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट और वॉवेल समझते ना जी, ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है, रेस्ट ऑफ कॉन्सोनेंट हो गया। तो किसी भी नाउन का अंतिम लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो क्या लगा देते हैं एस, और अगर वॉवेल हो तो क्या लगा दिए यस। तो इस आधार पर अगर हम लोग इसका प्लूरल बनाते हैं क्या बन जाता है, पेन का पेन्स और मैंगो का मैंगोस, दोनों राइट है। हाँ, अभी इसको समझ में नहीं है। इसके बाद एक और नियम हम देते हैं, रूल नंबर है हमारा 5, वह क्या सोचते हैं कि ऑल द वर्ब्स, कौन सी वर्ब की बात कर रहे हैं, तो मेल वर्ब की बात कर रहे हैं। मेल वर्ब्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर, ठीक है, ऑफ दिस वर्ल्ड आर प्लूरल्स। Generally we add s or es to make them सिंगल्स। समझना इसको। अब जो अगला नियम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि दुनिया में जितना भी सारा मेन वर्ब किसको कहते हैं, ईट गो, मुख्य क्रिया ईट गो रन प्ले, बात सुने, ये सब क्या होता है मेन वर्ब होता है। तो दुनिया में जितना भी सारा मेन वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, उसके लास्ट में हम लोग एस और एस या और भी कुछ जोड़ उसका सिंगुलर बनाते हैं, वो कभी भी हमारा सिंगुलर नहीं होता, वो होता क्या है प्लूरल। जैसे हम बोलते हैं आई को, तो आई के साथ मैंने गो लगाया, तो आई हमारा प्लूरल माने कि नहीं, तो वर्ब क्या लिया, गो प्लूरल हो गया। अब बोलेंगे सी गोज, तो सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ, तो क्या लगा दिए गोज, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी क्या लेगा सिंगुलर। ये कंसेप्ट याद रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वर्ब भी सिंगुलर लग गया, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा वर्ब भी प्लूरल लग गया। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लेते हैं एग्जाम, समझना है मैं क्या समझाना चाहता हूँ। वर्ब हमेशा क्या होता है प्लूरल, इसके लास्ट में हम लोग कुछ ना कुछ लगा के क्या बना देते हैं सिंगुलर। अब यहाँ पर देखो, जैसे हमने लिखा ईट, क्या लगाना है एस और एस। हमने लिखा गो, क्या लगाना है एस और एस। अब यहाँ पर समझो सेम चीज कि अगर किसी वर्ब का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगाते हैं एस, वॉवेल हो तो क्या लगाते हैं एस। यहाँ पर आप देख लो इट्स हुआ, हुआ। अब देखो समझाना हम आप लोगों को क्या चाहिए, ठीक है, इस चीज को शुरुआत करते। नाउन सिंगुलर होता है इसलिए उसका प्लूरल बनाते हैं, वर्ब हमारा प्लूरल होता है इसलिए उसका सिंगुलर बनाते हैं। नाउन के लास्ट में कॉन्सोनेंट देखा एस जोड़ा, वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट देखा एस जोड़ा, नाउन के लास्ट में वॉवेल देखा ये जोड़ा, वर्ब के लास्ट में वॉवेल देखा तो ये जोड़ा। इसका मतलब हम लोग एक कह सकते हैं कि कंसेप्ट बना कि जिस नियम से समझना वर्ष, जिस नियम से किसी सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन बनाते हैं, गौर से समझना, जिस नियम से किसी सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन बनाते हैं उसी नियम से प्लूरल वर्ब का सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। बस दोनों में फर्क इतना है कि नाउन सिंगुलर होता है इसलिए वह प्लूरल बन जाता है, वर्ब प्लूरल होता है इसलिए वह सिंगुलर बन जाता है। तो बाय वन गेट वन हुआ ऑफर,
कि एक को अगर आपको नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने आ गया तो समझो वर्ब का प्लूरल से सिंगुलर बनाने आ गया। अगर आपको वर्ब का प्लूरल से सिंगुलर बनाना आ गया तो समझो नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने आ गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो अब देखो इसका नोट में एक चीज हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, गौर से देखो थोड़ा सा, अगर आप साइंस का विद्यार्थी है तब एक एरो को खाली समझो तो ये हम लोग साइंस में कहीं पर पढ़े थे, या फिर कहाँ पर पढ़े हैं? केमिस्ट्री लोगों में। और ये केमिस्ट्री का चीज है और चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम इनऑर्गेनिक। ठीक है, क्या है? इक्विलिब्रियम। और इसको पढ़ते थे हम लोग रिएक्शन के लिए, इसका नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन, कि दोनों तरफ जो है LHS और R से दोनों तरफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बैलेंस करना था। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते थे। अब यहाँ पर देखो तो कैसे करते हैं इसको समझो। मैंने पहला लाइन को माना नाउन, और नाउन के टर्म में क्या देखते हैं कि नाउन हमेशा हमारा सिंगुलर होता है। जो ही हम लोग इसके लास्ट में एस या ईएस लगाते हैं क्या बन जाता है? प्लूरल। ठीक है, अब दूसरा लाइन को मैंने वर्ब माना, अब वर्ब हमारा क्या होता है? जो ही हम लोग इसके लास्ट में एस या ईएस लगाएंगे क्या बनेगा? तो अब बताओ SS और PP दोनों बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? तो आप इस नियम को भी अगर याद रख लिए, ठीक है, इस नियम को भी अगर आप याद रख लिए तो समझो कि आपका ये जो है नाउन और वर्ब का कंसेप्ट यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलो हम आगे का कुछ चीजें निकालते हैं और फिर से एक बार कर सकते। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। हो गया? चलो अब एक जो कंसेप्ट है उसको खाली समझना और बड़ा इम्पोर्टेंट, हम इसी का नोट में कुछ आपको बताने का। अब देखो हम यहाँ पर नोट में एक चीज ले रहे हैं, इसको समझना है। ठीक है, नोट में बड़ा गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा पता है प्रॉब्लम क्या होता है कि वर्ब को कौन वर्ब सिंगुलर है कौन वर्ब प्लूरल है, होता ही नहीं होता है। तो अब आज से ये प्रॉब्लम नहीं होता। इसका एक छोटा सा कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं, वो आप पूरा कंसेप्ट में सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वो देखो कंसेप्ट क्या समझना है। कोई भी वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, सबको सिंगुलर प्लूरल हम लोग बड़ी आसानी से पहुंचा लेंगे। अब होता कि अगर सारा वर्ब दिया हुआ है तो हम लोग अब उसमें पहचानना है मुझे कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। इसका सबसे आसान एक टेक्निक बता रहा है कि सिंगुलर को पहचान लो, जो बचा वो रेस्ट ऑफ प्लूरल हो गया। क्यों? क्योंकि वर्ब हमेशा या तो सिंगुलर हो सकता है या तो क्या समझे, थर्ड तो कुछ होगा नहीं, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। तो सिंगुलर को अगर मैंने छांट लिया तो बचा प्लूरल है जी, या प्लूरल को छांट लिया तो बचा सिंगुलर। तो हम लोग प्लूरल को छांटने में फंस सकते हैं लेकिन सिंगुलर को छांटने में नहीं फंसेंगे। कैसे? तो यहाँ पर समझ लो, नोट में लिखा है कि यदि किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर अगर एस हो जाए तो एस फॉर सिंगुलर। बात समझ गए? अब सारे वर्ब को मिला लो लॉटरी की तरफ, मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब। जैसे देखो हमने कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, इज लिए, एम लिए, आर लिए, वाज लिए, वर लिए, डू लिए, डज लिए, हैव लिए, ठीक है, हैज लिए, कुछ भी लिख सकते हो, गो लिए, वॉक्स लिए, प्लेज लिए, रन लिए, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें हमको कौन सा वर्ब सिंगुलर है कौन सा वर्ब प्लूरल है पहचानना है।
कैसे पहचान सकते हैं? लास्ट लेटर एस, एस फॉर पहचान लो। कौन होगा सिंगुलर? कौन होगा सिंगुलर? कौन होगा सिंगुलर? कौन सा होगा सिंगुलर? कौन सा सिंगुलर होगा? रेस्ट ऑफ। समझ में? तो ये हमारा क्या था? एक पर्सन का एक छोटा सा मैंने आपको थ्योरी बताया, जो कि बताओ ये पूरे ग्रामर को पढ़ने से पहले ये सब छोटा छोटा चीज जानना जरूरी है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही डायरेक्ट क्लास शुरू चलता है ना, तो फंस गया बच्चा, सर ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, सर सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। नहीं, तो जब तक किसी चीज को पूरे बेस से उठा के नहीं पढ़ोगे बाबू, तब तक समझ में आने वाला नहीं है। बात समझ में? इसलिए अब जो है ये थ्योरी कंप्लीट हुआ। इसके बाद का जो अगला क्लास होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। नाउ वी डिस्कस, है ना, एरर विच इज बेस्ड ऑन पर्सन, कि पर्सन पर अब आधारित एरर कैसे बनाते हैं। थ्योरी तो कंप्लीट हो गया। तो जो मैंने 3 पॉइंट्स बताया, इस तीनों पॉइंट को कि सिंगुलर नंबर एक साथ होगा, प्लूरल नंबर एक साथ होगा, कभी दोनों मिक्स करके नहीं आ सकता, आया तो वही गलत है। ये पॉइंट्स पढ़ना बाकी है। और आज का क्लास हम लोग इसको यहाँ तक रहने देते हैं, समझ में? और फिर अगले क्लास में इसका एरर को लेकर के आएंगे, और वह भी वीडियो जो है आप तक प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है? और वीडियो को अगर अच्छा लगता होगा फेसबुक में या कहीं भी यूट्यूब पर आप अगर देखें तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। इसलिए आज का क्लास यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच।